वेलकम बैक टू तांशी एंटरटेनमेंट। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कॉपी कैट। तू है। चल, कुछ चीजों में मैंने तेरे को कॉपी कर लिया, कुछ चीजों में तू मेरे को कॉपी कर ले। मैं तो हर चीज में आपको कॉपी करती हूँ, आप हो इतने परफेक्ट। मेरी फैशन सेंस, मेरी ड्रेसिंग सेंस, मेरी कॉमन सेंस सबसे ज्यादा जो इसको सीखने की जरूरत है। नो, बाकी तो नो ड्रेसिंग सेंस, नो कॉमन सेंस, नो फैशन सेंस, नथिंग। तो फिर किस चीज को कॉपी करती है तू? आपके प्यार को। आय हाय हाय। चलो, किस चीज में तो कुछ सिखाने को मेरे को मिला। नहीं, वरना सच पति में। हैं तो पति को तो सीखने को ही मिलता है और सुनने को ही मिलता है हमेशा। नहीं, प्यार कैसे एक अच्छा प्यार होता है जिंदगी में, वो मैंने शिवम से ही सीखा है। आहा, और शिवम ने मुझसे सीखा है। अच्छा, मेरे वाला डायलॉग खुद से बना दिया और मैंने इसे सिखाया है। मुझसे सीखकर। इससे सीखकर इसको ही सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सीखती नहीं क्योंकि ये पत्नी है। बस ठीक है। क्या यार शिवम, चलो बताओ, हाउ इज योर लाइफ गोइंग? हाउ इज एवरीथिंग? लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही है। खैर, आप सब भी सोचते हो कि एक पत्नी एक पति से पूछ रही है हाउ इज योर लाइफ गोइंग। एक शादीशुदा बंदे से क्या ही पूछा जा सकता है हाउ इज योर लाइफ गोइंग। सबको पता ही है, सब शादीशुदाओं को पता है उनकी लाइफ कैसी चल रही होती है। आएगी ना मेरी। नहीं, सच में सीरियसली, हाउ इज लाइफ गोइंग? क्या अच्छी चल रहा है? क्या यार। नया चल रहा है? अच्छी चल रही है, बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है लाइफ। स्ट्रेसफुल? इंजॉय भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, स्ट्रेस भी चल रहे हैं, ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग चल रहा है जिंदगी में। जैसे कि आप सबकी भी जिंदगी में चल रहा है, मुझे पता है। इन सबकी जिंदगी में भी वही चल रहा है। अच्छा, बाकी यही है बस, और तो कुछ नहीं है सच। चलो, बहुत लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि बहुत लोग, वैसे तो मैं सीरियसली तुम्हें पहले ये बताती हूँ कि बहुत लोग कमेंट ये करते हैं, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या करने के लिए? सारे दिन बस वीडियो डालते रहते हो, ये करते रहते हो, गो गेट अ जॉब। कितनी अच्छी स्टार्ट दी तान्या ने आज के टॉपिक को। इतनी अच्छी स्टार्ट मैं इस दुनिया में नहीं एक्सपेक्ट कर सकता किसी से। कि भाई लोग कमेंट में लिखते हैं कोई काम धंधा कर लो। हाँ, यही लिखते हैं भाई। तुम्हारा पति कुछ काम नहीं करता क्या? तुम पैसे कहाँ से कमाते हो? तो फिर हमने सोचा कि अब इन सारे कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई ना करके एक ऐसा पॉडकास्ट बनाया जाए, इसमें हम बताएं कि हाउ वी एक्चुअली बिकेम कंटेंट क्रिएटर, और कंटेंट क्रिएटर की पूरी जर्नी भी बताएं, उसमें कैसे अर्निंग्स होती हैं वो भी बताएं, कितनी होती है हमारी वो बताएं या ना बताएं, वो आगे पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो विद टाइम आगे बताएंगे, जब कोई इतना बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी ना, तब बताने में मजा आता है कि हाँ ये हमारी अर्निंग है। बट जो लोग ये कमेंट करते हैं गो गेट अ जॉब, तुम लोग नल्ले हो, तो पहले शिवम अपनी जर्नी बताएगा कि वो इस जर्नी में कैसे पहुंचा, फिर मैं अपनी जर्नी बताऊंगी, या फिर पहले मुझे बतानी चाहिए क्योंकि मैं शायद पहले से थी। ठीक है ना? ताने से स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट, वाइफ फर्स्ट, हस्बैंड हमेशा बाद में। गाइस, ये हमारा जो ये है, ये कह रहा है मुझे भी फेमस कर दो। ये कह रहा है मुझे आने दो प्लीज, है ना नुनी? ये कह रहा है प्लीज मेरा एक क्यूट फेस ले आओ, तुम्हारा पॉडकास्ट वायरल हो जाएगा। ये क्या कैमरे में देख रहा है क्या? उधर के सूंघ रहा है। नुनी, व्हाट इज दिस? ये देख, नुनी इसके अंदर है भोजन। नुनी इसके अंदर है भोजन। नुनी खाना, नुनी फूड। इसका फेवरेट वर्ड इज भोजन, क्योंकि भोजन हमने इसे सिखाया हुआ है, जब भी हम भोजन बोलेंगे तो तुझे ट्रीट मिलेगा, तो ये भोजन के नाम पे ऐसे हो जाता है बिल्कुल। चलो गो। तो कहानी ऐसे शुरू हुई है कि जब हम ग्रेजुएशन के टाइम पे कॉलेज में थे, यानी कि हम थे मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। मोतीलाल नहीं, मोतीलाल ही बोला मैंने। मोतीलाल नेहरू में। तो तब मैं शौकिया अपने उस पे डब स्मैश होता था तब, तो मैं डब स्मैश पे वीडियोस बनाती थी, लेकिन वो ऐसी था फन के लिए कि हफ्ते 10 दिन में एक बना दी, कि कहीं पे जाने के लिए रेडी हुए तो चलो एक वीडियो बना के उस पर डाल देते, तब वो ये था। फिर टिकटॉक का टाइम आया। टिकटॉक के टाइम पे मैं डब स्मैश से थोड़ी सी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। फिर म्यूजिकली आया था डब स्मैश के बाद। म्यूजिकली पे भी मैं डब स्मैश जितना ही एक्टिव थी, इतना कुछ मेजर नहीं था, लेकिन जब टिकटॉक आया तब मैं थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो गई। एज इन मेरी उस टाइम पे चल रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में 6 डेज हमारा कॉलेज होता था, संडे को फ्री होती थी, तो मैं संडे को आई हैड अ ग्रुप इन दिल्ली जिनके साथ मैं वीडियोस बनाने के लिए जाती थी, हौस खास विलेज जाती थी, क्योंकि मेरा कॉलेज भी वहीं पे ही होता था। तो तब मैं थोड़ी सी टिकटॉक को लेके सीरियस हो गई कि
3-4 मतलब तब वीडियोस। ये वो थी टिकटॉकिया जो नॉर्मल लोग बोलते नहीं, हैं, मैंने जो कभी तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां नहीं किया, यार लेकिन मैं करा आज भी उसको हो। नहीं, लेकिन मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया। हाँ मैं ये बहुत रिग्रेट जरूरी, करती हूँ काश हम वो कर लेते। एक्चुअली। जिन लोगों ने वो किया आज, मतलब जिन लोगों को नहीं पता हम बता दें, वो कई करोड़ों के फ्लैट्स लेकर बैठे हैं, उन्होंने सोशल मेरे मीडिया से पास भी इतना एक कमा लिया मर्सिडीज है, होती, रेंज बट रोवर लेकर घूम रहे हैं और सब मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत ज्यादा सक्सेस कर चुके हैं वो। मैंने मेरे पास बहुत सारे लोग थे उस ग्रुप में, मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, तो हम लोग सिर्फ संडे टू संडे जाती थी। फिर मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई तो मेरे पास सैटरडे संडे भी होता था फ्री, तो फिर मैं हफ्ते में 2 दिन जाने लग गई, लेकिन उस 2 दिन में मैं पूरे हफ्ते का कंटेंट बनाकर आती थी। इंटर्नशिप किस चीज की, थोड़ा वो तो बता, क्या हाँ करती तो थी? हाँ सॉरी, या राइट। तो मैंने ग्रेजुएशन करी बीकॉम, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी फैशन डिज़ाइनिंग में, तो मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। तो मैं जब एक फैशन डिज़ाइनर के अंडर आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन जब इंटर्नशिप कर रही थी, तो फिर उस टाइम पे मैं टिकटॉक को लेके भी थोड़ी सी सीरियस हो गई थी, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि एक तो मेरे अंदर बचपन से ही एक्टिंग वाला खून था। मैं बेसिकली 12th के बाद एक्टर ही बनना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया था कि हमारे खानदान में एक्टिंग नहीं होती है, ये हमारे को सूट नहीं करता है, घर छोड़ के फलाना भाग दिमाग का। जाती? नहीं, घर छोड़ना तो मेरे लिए कभी ऑप्शन नहीं था, मेरे लिए मैं मेरे मजाक कर रहा पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं, घर छोड़ के भाग जाती है, मैंने इस सेंस में बोला क्योंकि मुंबई काफी सारे लोग ना जो भाग कर एक्टिंग आते बनने का, एक्टर बनने का शौक होता है, घर छोड़ के भाग जाते हैं कि हम एक्टर बनेंगे। बट मेरे केस में ये मेरे डिक्शनरी में था ही नहीं घर से भाग जाना। तो फिर अब मुझे ये था कि चलो ठीक है, मैंने फिर बीकॉम तो किसी तीसी कर ली, बट फिर जब MBA कर रही थी तो फिर मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करनी, मुझे कुछ क्रिएटिव वाली फील्ड में जाना है। तो MBA में पूरी पढ़ाई होती है, तो फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ऑप्ट करी। फिर बाय प्रोफेशन अगर डिग्री देखा जाए तो आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, लेकिन उसके साथ साथ टिकटॉक के टाइम आ गया था और लोग बहुत ही कमा रहे थे वहाँ से अच्छा खासा, तो फिर मैंने टिकटॉक को थोड़ा सा सीरियसली लेना स्टार्ट करा। इंटर्नशिप लगी आफ्टर फैशन डिज़ाइनिंग, तो वो 5,000 रुपये से स्टार्ट हुई थी। मैं मंथली जाती थी, रोज़ जाती थी, सुबह उठ के आँख अपनी ऐसे ऐसे खोल के जाती थी, बट वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ थे। और साइड बाय साइड मैंने थोड़े बहुत टिकटॉक पे प्रमोशंस करने भी स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें मुझे 1,000 रुपीज़ पर प्रमोशन मिलता था। कोई हेयर ऑयल का होता था, कभी कोई सॉन्ग का प्रमोशन आ गया तो वो होता था। तो और थोड़े बहुत मुझे घर से लेने पड़ते थे क्योंकि नहीं गुजारा होता था। 10,000 रुपये मैं शायद खुद दिल्ली कमा में तो लेती बहुत थी। मुश्किल है भाई गुजारा करना। तो ये करते करते उसके बाद फिर टिकटॉक नहीं, फिर कोविड आया है ना। यार पहले कोविड आया, उसके बाद कोविड टिकटॉक में बैन हुआ। बैन हुआ। हाँ, बट पहले मैं बता दूं, इसके मिलियन होने वाले थे, वो मैं बाद में बताऊंगी ना, अब आपने बीच में काट दिया मेरे को, वो बाद की बात है। टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद मैं घर चली गई क्योंकि दिल्ली में नहीं रह सकते थे। तो फिर मैंने घर पे वीडियोस बनानी स्टार्ट करी और उसके बाद एकदम से टिकटॉक बैन हो गया। जब टिकटॉक बैन हुआ मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि शायद 3 दिन और रुकता टिकटॉक बस तो मेरा मिलियन हिट हो जाता। मेरे 930 या 40K हो गए थे उस पर। तो जब ये बैन हुआ उसके बाद क्या आया, MX टकाटक, है ना। वो शिवम के पास आया था बेसिकली MX टकाटक, उसके थ्रू मेरे पास आया। तो वहाँ पे हमारी फिक्स्ड सैलरी काइंड ऑफ अ थिंग हो गई थी। MX टकाटक हमें देता था मंथली 15,000 नहीं, पहले 15 देता था, बाद में बढ़ गया था 15,000 रुपए महीना। MX टकाटक से हमें स्टार्ट हो गया था। उसमें ऐसा था कि हर महीने जो आप इंस्टाग्राम या जो आप टिकटॉक पे डाल रहे हो, टिकटॉक बैन हो चुका था, हाँ टिकटॉक बैन हो गया था, जो आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हो वो सारा कुछ आपको MX टकाटक। और ये सब कोविड के टाइम पे ही हो रहा था, जब घर पे सब बैठे हुए थे ना, जब सबकी जॉब्स जा रही थी, तब हमारे पास एक जॉब आ गई थी MX टकाटक वाली। और हम इतने खुश कि यार ये तो सही है, बस छत पे जाओ, वीडियो बनाओ और उसे MX टकाटक पे डाल दो और 15,000 रुपए घर पे बैठे बैठे आ रहे हैं। ना इंटर्नशिप के लिए सुबह उठ के जाना पड़ रहा ना कुछ। ये बहुत सही चीज हुई थी। उसके बाद फिर शायद हमने 4-5 महीने करा, उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। एक साल हमने MX टकाटक नहीं, फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद हमारी सैलरी काइंड ऑफ अ थिंग इंक्रीज हो गई थी। 15 से वो 25 हो गई थी। तो मैं तो पूरी चौड़ में घर में रहती थी कि भाई मैं घर में बैठे बैठे 25,000 रुपये कमा रही हूँ। तो यहाँ तक था कोविड का मेरा जर्नी। अब आगे की मैं बाद में बताऊंगी, पहले शिवम की थोड़ी सी जर्नी जानते हैं। कोविड तक की कोविड तक तो की जर्नी। अभी हम कोविड तक का सेक्शन ले लेते हैं पहले। तान्या का कोविड तक का आपने सुना। मेरा ऐसा था कि मैं जब 12th कंप्लीट होके कॉलेज के लिए दिल्ली शिफ्ट हुए थे, हम दोनों ही हुए थे। वहाँ पे क्या हुआ था कि अच्छा कॉलेज मिला था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, सेम कॉलेज। मेरी ना मदर को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं शुरू से एंटरटेनमेंट लाइन में जाऊँ, कि सिंगिंग करूँ या फिर म्यूजिशियन हूँ या डांसर हूँ, एक्टर हूँ, कुछ ऐसा। और मुझे भी शौक था, बट मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, तो मुझे पढ़ाई का भी बहुत शौक था। तो वहाँ जाके ना हर कॉलेज में एक म्यूज़िक सोसाइटी होती है, तो मैंने अपने कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी में ऑडिशन दिया।
बट वहाँ पर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या हुई वहाँ पर, मैंने तो सोचा ठीक है सेलेक्ट नहीं हुआ, इतनी सिंगिंग अच्छी नहीं करता हूँ या जो भी है। मम्मी को मैंने बताया फ़ोन करके, मम्मी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। मेरी मम्मी लिटरली रोने लग गई फ़ोन पे कि अब तू भी वही करेगा, जॉब करेगा, 9 to 5 जॉब करने जाएगा, पैसा कमाएगा, बस मुझे पैसे पूछे से कुछ नहीं है, तू कमा ना कमा तू बस इस लाइन में होना चाहिए। मेरे को पापा, मैंने मम्मी पैसा तो चाहिए ही होता है। कह रही नहीं अब मुझे नहीं पता, तू एंटरटेनमेंट लाइन में रहेगा। रोने लग गई। मैं इमोशनल हो गया, मैंने क्लासेस व्लासेस लेनी शुरू कर दी बाहर किसी टीचर से, 1200 रुपये महीना। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला उस टीचर के पास, उसने मुझे बताया कि आप यूट्यूब पर ना अपना खुद का भी चैनल बना सकते हो। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या बात हुई। कहता है कि यार खुद से तो वीडियो डालेगा ना यूट्यूब पे, कोई भी देख सकता है तेरे को। मतलब इतना ज़्यादा फ्रेश माइंड था कि मुझे 2015 में ये नहीं पता था कि यूट्यूब पर खुद से चैनल कैसे बनता है, किस तरीके से पोस्टिंग होती है, क्या हैशटैग्स, ये कुछ नहीं। मतलब वो एक बिगिनिंग थी उस स्टेज की कि हैशटैग्स, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये कुछ नहीं पता था उससे पहले। इतना पता था इंस्टाग्राम पे एक फोटो डालते थे, नीचे लिख देते थे थ्रो बैक, हैशटैग गुड वाइब्स, बस इतना पता था बस। तो यार मैंने कहा ठीक है यार सही है, मैं ना वीडियोस बना के डालने लगा। तो चैनल तो इतना नहीं चलता था, बट धीरे धीरे चैनल बहुत ज़्यादा पुश हो गया। तो वहाँ से इनकम आनी शुरू हुई। मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे शिवम के, जब Millions वो start हो कवर गए। करते थे, आप कवर सॉन्ग्स करता था मैं सॉन्ग्स के। तो वहाँ से मेरे को 60,000 रुपये महीना आई थी मेरी पहली इनकम। पहली या दूसरी 60,000 आई थी, एक 18 आई थी, 18,000 एक 60,000, अब ये नहीं पता पहले 60 आई थी या बाद में 60 आई थी। 60 जब आई भाई, मैं 7वें आसमान पे। मैंने सोचा, मैंने कहा यार शिवम तू कॉलेज में पढ़ रहा, अभी मैं कॉलेज ही पढ़ रहा था, तेरे साथ वाले बात करते हैं कि हमारी कॉलेज प्लेसमेंट होगी तो 30 से 40,000 रुपये महीना से स्टार्ट हो जाएगी, मेरे तो अभी 60,000 रुपये आ रहे हैं यूट्यूब से। मैंने कहा यार मैं तो बाप हूँ, मतलब ये वाली फीलिंग, मैं तो बाप हूँ यार, मतलब कि ये तो सब 30 से शुरू करेंगे, 5 साल के बाद इनकी 60 होगी या जैसे भी है। मतलब उस टाइम पे यही माइंडसेट होता है यार। वैसे ये चीज़ें इतनी मतलब डेप्थ में नहीं सोचनी चाहिए, बट ठीक है विद टाइम आप ग्रो कर जाते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप सही इंटेंशन से काम करो, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो। इसमें कोई किसी को डाउन नहीं दिखा रहे, मैं किसी को अप नहीं दिखा रहे, जस्ट अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो तो हर कोई बन भी नहीं सकता ना शिवम, क्योंकि हर कोई जॉब नहीं कर कंटेंट सकता। क्रिएशन में जाने के लिए तुम्हारी एक्टिंग वाली चीज तो होनी ही होनी चाहिए। मतलब कंटेंट क्रिएशन का एक सेकंड नाम एक्टर्स ही हो गया। हाँ बस Content वो थोड़ा creators का। बड़ा प्रोडक्शन लेवल पे होता है, ये फोन से शूट होती हैं। तो जैसे हम लोग, मैं पर्सनली अगर अपना बताऊं तो मैं जॉब के लिए नहीं बनी हूँ। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो इधर के लिए नहीं बने, मैं एक्टिंग जॉब के लिए वगैरह बना हूँ, मैं मेरे को नहीं पता बनी है, हूँ। मैं कर सकता हूँ जॉब। मैं बिजनेस के लिए भी बना हूँ, बट बिजनेस में मैं थोड़ा डाइसी हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नेगोशिएशंस मेरे को नहीं आती। मेरे को लगता है मैं जॉब के लिए नहीं बनी हूँ, मैं बिजनेस और कंटेंट और ये इसके लिए, एक्टिंग के लिए बनी हूँ। तो यही था यार। उसके बाद मेरे को पैसे आने शुरू हो गए, मेरा इतना तो क्लियर हो गया था अब मेरे को पढ़ाई में कुछ नहीं करना। मैंने घर पे बोल दिया मम्मी पैसे आने शुरू हो गए हैं, आप जो चाहते थे मैं उसी लाइन में हूँ, उस लाइन में मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं काम भी कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे वही, जैसे ये टिकटॉक विकटॉक करती थी, थोड़े बहुत प्रमोशंस आते थे, मैं इससे पूछता था, ये बताती थी 1,000 रुपये मिले मुझे, मैंने इस ऑयल का प्रमोशन करा, ऑयल खुश भी हो गए, आपके जो सॉन्ग्स थे वो टिकटॉक पे बहुत वायरल थे, बहुत। जो ये कवर्स बनाता था ना, लॉन्ग लाची था और कौन सा जानी तेरा ना, जानी तेरा ना, वो मिलियंस ऑफ व्यूज थे उस पे। हर बड़े क्रिएटर्स ने, आवेश दरबार वगैरह, लॉन्ग लाची सबने उस पे वीडियोस डाली थी। फैजू वैजू सब डालते थे उस पे। लॉन्ग लाची का मेल वर्जन मेरा 1 महीना नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग में रहा था यूट्यूब पर। इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 के आसपास की बात है, 18 के आसपास की। तो बस धीरे धीरे टिकटॉक में मैंने देखा प्रमोशन कर रही है, थोड़ा बहुत मैं भी बनाने लग जाता था इसके साथ, छुटर पुटर बना लेता था। लेकिन हम साथ में ज्यादा कपल वीडियोस नहीं बना पाते थे कि घर वाले हमारी बैंड ना बजा दे। मतलब मेरा एक अलग ग्रुप होता था जिनके साथ मैं वीडियोस बनाती थी, भले मुझे उसमें इसके अलग अलग बॉयफ्रेंड्स बनते थे स्क्रिप्ट के हिसाब से। एक ही बनता था, एक ही बंदा था जो बॉयफ्रेंड बनता था। तूने एक दो के साथ और भी बनाई है हो सकता है, मतलब बेसिकली मेनली एक ही था, उसमें वैसे दिखाने और के भी लिए फ्रेंड्स थे। मतलब हमारे ग्रुप में बहुत सारे, एक बार वसुंधरा, जुनैद, इन लोगों के साथ भी हमने बनाई थी। वसुंधरा के साथ बनाई है वीडियोस हम, तो मतलब थोड़ा बहुत डेली वाले ग्रुप अच्छा था। बट तब भी ना तान्या हम इतने सीरियस नहीं थे कि दिस इज लाइफ, ऐसे नहीं था कि दिस इज गोना बी द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस, ऐसा कुछ नहीं था। मेन सीरियस हुए हम आफ्टर मैरिज, हाँ है ना। तो ये कोविड तक की मेरी जर्नी थी कि अभी तक, बट मैं आपको बताता हूँ, देखो कोविड तक इसका ये हुआ था कि ये इन शॉर्ट बता रहा हूँ, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन फैशन डिजाइनिंग, साथ साथ चल रहा था टिकटॉक,
टिकटॉक कर रही थी, ये ग्रो कर रही थी टिकटॉक पे। कोविड आया, टिकटॉक बैन हुआ, MX टकाटक तक इसने बताया, हम दोनों थे MX टकाटक पे, तो वहां से हमारी 25,000 रुपये महीना शुरू हो गई। प्लस यूट्यूब से अलग से आता था कुछ 60, मैं बोल रहा हूँ, कभी 10 भी आता, कभी कभी नहीं भी आता था। फिर उसके बाद जब कोविड खुला तो मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए वापस दिल्ली चली गई। उसके बाद फिर टिकटॉक वही मेरा चलता था कि सैटरडे संडेज में जाके बना लेना और ये सब। उसके बाद फिर शादी वाली चीज आई। नहीं, अभी ये बीच का नहीं, फिर दोबारा लॉकडाउन हुआ। हाँ, सेकंड लॉकडाउन हुआ और हम फिर से घर आए। उसी दौरान मैं म्यूजिक कंपनी के साथ साइन हो गया था, तो मैं दिल्ली से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था। ये दिल्ली थी, मैं चंडीगढ़ था। हाँ, और उसी दौरान जो सेकंड लॉकडाउन था तब घर पे पता चल गया हमारे बारे में। हाँ, तो फिर मेरा ये वीडियोस और इन सब से जो मनी हट गया था, तो तब तक टिकटॉक भी बैन हो चुका था, MX टकाटक भी जा चुका था, वो भी है ना। और उस टाइम पे इसके घर पे पता लगने की वजह से जो सब पंगे हुए थे इंटरकास्ट के, उसके लिए हमने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, पॉडकास्ट बनाए हुए हैं। आप वहां जाके सुन लेना क्या इंटरकास्ट और लव मैरिज में प्रॉब्लम आई, ये हम करियर से रिलेटेड बता रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, जब ये सारा पंगा खत्म हुआ, हमारी शादी हुई, उसके बाद आई शिफ्टेड टू मोहाली। और फिर मुझे ये देखना था कि अब मैं आगे क्या परस्यू करूं, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइनर्स बहुत कम है चंडीगढ़ में। जैसे दिल्ली इज़ अ हब ऑफ डिज़ाइनर्स, यहाँ पे उसके शायद 5% डिज़ाइनर्स होंगे या 10% होंगे। प्लस बिजनेस भी 5% ही होगा, मतलब सेल परचेज इतना। तो फिर यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मैंने कुछ डिजाइनर्स को अप्रोच करा जॉब के लिए, तो वो बोलते कि नहीं, हम तो सिर्फ इंटर्न्स रखते हैं, जॉब के लिए नहीं रखना है हमें अभी, और ये वो। तो इंटर्नशिप मैं करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 साल इंटर्नशिप दिल्ली में कर चुकी थी। यहाँ पे एक डिजाइनर था, मैं उसके पास गई भी, लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम थी कि मेरा, अब यहाँ पे जैसे मेट्रो नहीं है, दिल्ली में मेट्रो होती है ट्रैवल करने के लिए, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। उसने दाने को 8,000 रुपये ऑफर किए थे मंथली। हाँ। और हमने जाने आने का एक्सपेंस लगाया तो 12-13 हज़ार रुपये महीना इसका जाने आने का ही खर्चा बैठ रहा था, तो वो बैठा ही नहीं। मतलब उसमें क्योंकि कैब से जाना पड़ता, क्योंकि मेट्रो नहीं थी, तो फिर इतना 12 से 15 हज़ार रुपये मेरे खुद से पॉकेट से लगने वाले थे, फिर 8,000 मिलते बस। तो फिर हमारी एक वीडियो वायरल हुई। हमारा क्या रहता था ना डेली रूटीन, कि हम लोग सुबह उठेंगे, एलेक्सा पे गाना बजेगा और हम लोग डांस करते रहेंगे, और डांस करते करते मैं खाना बना रही होती थी और शिवम अपना वाइब कर रहा होता था, क्योंकि शिवम वाज कम्प्लीटली इनटू म्यूजिक। मैं तब भी म्यूजिक प्रोडक्शन, मतलब मैं म्यूजिक खुद से बनाता भी हूँ और सिंगर भी हूँ, तो मेरा सारा दिमाग सुबह से रात तक गाने सुनता रहना, वाइब करते रहना, नाचते रहना। मतलब इसका मॉर्निंग ही ऐसे होता था कि गाना लगा दिया, अब सुबह से ये उस जोन में चला जाता था म्यूजिक वाले, तो हम वाइब करते रहते थे। मैं खाना बनाते हुए, ये वैसे भी वाइब। ये तब तक हाउस वाइफ थी। हाँ, तब तक मैं बहुत ही कम इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डाल रही थी, लेकिन बहुत ही कम प्रमोशंस हो रही थी। मतलब ऐसे मुश्किल से महीने के 5-7 हज़ार रुपए आ रहे होंगे उस टाइम पे। ये भी ज्यादा बोल रही है, तो मुझे याद है पावर गमीज का आया था, तो वो तो एक ही था ना, बाकी 1-2 और 2,000 रुपए, 3,000 का, 3,000 रुपए। हाँ, एक और 2 होगा, 5-6 हज़ार रुपए महीना। हाँ, मतलब मैंने पावर गमीज का करा था एक, उसमें मैंने 3,000 रुपए लिए थे, शायद 2 स्टोरीज के थे वो। तो इस तरीके का चल रहा था। फिर एक हमारी वीडियो वायरल हुई, जो कि मेरी बहन आई हुई थी सहारनपुर से, और हम लोग जो डेली वो वाइब करते हैं वही कर रहे थे, और मैं कुकर में छोले बना रही थी और शिवम डांस कर रहा था ऐसे ऐसे करके, और वो वीडियो इतनी वायरल हुई। उस टाइम पे 24 मिलियन हुए थे, अब तो शायद 50-60 मिलियन थे उस अब व्यूज उस पे, ज्यादा ही हो गए, मतलब बहुत सारे करोड़ में व्यूज बहुत। और वो ओवरनाइट उस पे ऐसे बढ़ रहे थे, हर 3 घंटे में 1 मिलियन बढ़ रहा है, हर 3 घंटे में 1 मिलियन बढ़ रहा है। हम तो खुश, हमारे पास ब्रांड्स आने लग गए। पहला जो ब्रांड हमारे पास आया था, याद है देखो उस ब्रांड का नाम, है ना, और मैंने उससे खुद डायरेक्टली बात करी, और उसने बोला, मैंने उसे 10,000 रुपए बोले एक वीडियो के, उसने बोला नहीं, हम मैक्सिमम 8 दे पाएंगे। और मैं अंदर से ऐसे हो रही हूँ, 8,000 कहाँ 3,000 रुपए एक वीडियो के मिल रहे हैं, 8,000 रुपए एक वीडियो के मिलने लगे। नहीं, 3,002 के मिल रहे थे मेरे को उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि जब वो 8,000 रुपए मैंने सुना, ये उस टाइम पे स्टूडियो में अपना काम कर रहा था, जैसे ही मेरे पास आया, मैंने कहा शिवम ब्रांड आ रहे हैं अब इस वीडियो के बाद, और ऐसे ऐसे एक ब्रांड 8,000 रुपए देने के लिए रेडी है। मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड। हम सोच रहे एक तरफ इंटर्नशिप में इसको 8,000 रुपए महीना काम करके ऑफर हो रहे हैं, और एक तरफ 15 मिनट की वीडियो, मतलब 15 मिनट में शूट करके वीडियो के 8,000। हाँ, मतलब मेरे को इंटर्नशिप के शुरू के 4 महीने में 5,000 रुपए मिलते थे, फिर 8 हो गए थे वो, तो इसने इसलिए 8 बोले। तो फिर जब मैंने इसे इतनी एक्साइटमेंट के साथ बताया शिवम 8,000 रुपए, इसने चिल्ला दिया मुझ पे, तू पागल है, हम दोनों की प्रोफाइल पे जाना है, सिर्फ 8,000 रुपए, कम से कम 15,000 रुपए लेती है वो। और मैं इतनी बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई कि यार, मूड खराब हो गया, कह रही मैं खुश हो रही हूँ 8 मिल रहे, तू उस पे मेरे को डांट दिया। हाँ, इसने कहा 15,000 कम से कम मिलने चाहिए, प्रोफाइल की ये देख वो।
मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो ये 8 में मैंने कर दिया, इसको करते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। तो उसमें मुझे अपनी चेस्ट दिखानी थी यार, तो हेयर रिमूवल का था वो। अभी भी इतने हेयर हैं इसकी चेस्ट पे। चलो इतना तो बेसिक है, बट वो दिखाना था, शूट करना था, क्लोज शॉट लो। आगे खैर फिर उसके बाद क्या हुआ था? मेरे जिस्म के 8,000 रुपए लगाए तुमने सिर्फ। कोई बात नहीं, उस टाइम पे 8,000 रुपये भी बहुत थे बेटे। तो उसके बाद मेरे फिर जिस्म के 8,000 बहुत थे। हाँ बहुत हैं। गंदी लड़की। तो उसके बाद फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि यार इस चीज़ में बहुत पैसा है, और हम दोनों को एक्टिंग का शुरू से शौक था। तो हमने सोचा, जैसे मेरे को 12th के बाद एक्टिंग परस्यू करनी थी, तो मुझे लगा कि यार शायद ये भगवान का इशारा है कि कोई बात नहीं बेटा, तूने बहुत इधर धक्के खा लिए, अब सीरियल में ना आए, एक्टिंग टीवी में ना आए, मान लो मूवी में ना आए, बट ये एक नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है जिसमें तुम अपने शौक पूरे कर सकते हो। एक्टिंग वाले भी। तो मैं तो बहुत श्योर हो गई कि अब मुझे फैशन डिजाइनर के अंडर भी कोई जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे इसी को परस्यू करना है। तो हमने और ये ना बहुत हेड स्ट्रांग है हर चीज में, हेड स्ट्रांग एज इन ये जिद्दी भी बहुत ज्यादा है, कोई चीज पे अटक जाए तो अटक ही जाती है। तो इसका दिमाग ये क्लियर हो चुका था, अब करना है, और ये डंडा करने लगी रोज, आज वीडियो नहीं बनी, आज वीडियो नहीं बनी, आज रोज स्क्रिप्टिंग निकालनी, बनाना कि आज ये वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो बनाएंगे। इसके चक्कर में हम दोनों ही करने लग गए। हाँ, और फिर हमें धीरे धीरे करके रियलाइज हुआ कि हम शिवम म्यूजिक तो करेगा ही ऑफ कोर्स, फिर आपकी वो कंपनी वाली चीज, फिर मेरी अनबन शुरू हो गई थी। जिस लेबल के साथ मैं काम करता, अनबन क्या ठीक है, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी लेबल में भी, कुछ मेरे एंड से भी थी, कुछ उनके एंड से भी थी, तो हमारा नहीं बन पा रहा था, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा। तो वहां से सोर्स ऑफ इनकम मेरी खत्म हो गई थी म्यूजिक से, जो अभी तक चल रहा था सारा सीन, वो वहीं पर बिल्कुल काटा हो गया था, मतलब एक तरह से जीरो पे आ गए उस जगह से। तो ऐसा लग रहा था कि अब फिर से रीबूट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा म्यूजिक का सारा सीन। तो मतलब उम्मीद जीरो सी हो गई थी, फिर सारी उम्मीद हमारी वीडियोस पे रह गई थी कि अब यही चीज है जो हमें आगे सरवाइव करने को हेल्प कर सकती है। ये हम बता बहुत हंस के रहे हैं, बट वो टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ था, हमारी इतनी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, इतनी बहस, मतलब हर दिन हमारे 2-3 घंटे तो लड़ाई में ही जाते थे, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, आपको पैसे नहीं आ रहे, आपको रिश्तेदार फ़ोन कर करके नॉर्मली मतलब बात चल रही है, आप फेक हंसी दिखा रहे हो, फेक खुश हो रहे हो, प्लस आप दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर भी करते हो माइंड में, यार वो तो इतना अच्छा कर रहा है, मेरे साथ का ही था, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा। जैसे म्यूजिक में भी बहुत ये चीज़ें होती हैं कि वो आर्टिस्ट को देखो, उसने जीरो से शुरू करा, उसके तो गाने सुपर हिट हो गए, हमारा कोई गाना ही नहीं चल रहा, दिमाग सिर्फ गाने में होता था, वीडियोज़ उस चीज़ों में नहीं था। मतलब मैं बहुत ही इसके ऊपर प्रेशर डालनी शुरू हो गई थी, जब मुझे इस फील्ड में इतने पैसे दिखाई दे रहे थे ना, तो फिर मैंने इसके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया था कि आप अपना म्यूजिक करो, बट इस चीज़ के लिए भी टाइम निकालो, क्योंकि इस चीज़ से घर में और ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। क्योंकि आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। जो लोग बोलते हैं ना प्यार इज़ इनफ, प्यार इज़ इनफ, प्यार इज़ नॉट इनफ। अगर तुम प्रैक्टिकली सोचोगे, प्यार के साथ साथ पैसा इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो सिर्फ प्यार 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 में लगे रहेंगे और अपने करियर पे नहीं ध्यान देंगे, वो फ्यूचर में अपना प्यार से भी अलग हो जाएंगे। क्योंकि कहने की बात है कि प्यार इनफ होता है लाइफ के लिए, प्यार इंपॉर्टेंट है, बट पैसा इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना, तो तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आप जिससे प्यार करते हो, आपको उसके साथ कहीं रहना भी तो है ना, कोई रेंट भी तो भरोगे ही, उसके साथ दिल करेगा ना आपका कहीं घूमने जाना, थोड़ा बहुत भी अगर कह लो चाय की टपरी पे भी, वहां पर भी 100 रुपए 50 रुपए तो बिल बनेगा ना, और आजकल कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो चीजें नहीं भी किसी की लाइफ में हो रही थी, वो स्क्रिप्ट कर करके दिखा देते हैं, और लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ये कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ये कर रही है। तो सिर्फ प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई ये नहीं चाहिए, चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ही चाहिए, नहीं, बट ये भी साथ में उतना इम्पोर्टेंट है, इस पे भी बहुत काम करना पड़ता है साथ में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था हमारा? बस उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी प्रमोशंस और बढ़ने लगी, वीडियो की रीच बढ़ने लगी, और पैसे आने लगे। हमें दिख गया कि हाँ भाई इससे अब हमारा घर चल रहा है, तो उस चीज़ की हम रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करने लगे। और अभी तक जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, शायद आप खुद भी हो सकते हो उनमें से एक, जो कहते हैं वो देख टिकटॉक या वो देख वीडियो बना रहा है, वो देख नाच रहा है वीडियो में। मैं कसम से बता रहा हूँ आपको नहीं पता उसकी पॉकेट्स का, कि आप अगर मजाक उड़ा रहे हो ना किसी का भी, या मैं भी, हम भी यार पहले उड़ाते थे टिकटॉक के टाइम पे, तो सब मजाक उड़ाते थे, वो देख हंस के बोलते थे, कोई टिकटॉक बना रहा होता ना सड़क के साइड में नाच रहा है या कुछ भी इस तरह की एक्टिंग कर रहा है। मैं कसम से बता रहा हूँ, वो शायद इतने पैसे रखता होगा कि वो आप हमारे या किसी के भी जैसे 10 घर खरीद सकता होगा, इतने भी पैसे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हम इतना कमाते हैं, बट हमने वो लोग देख लिए हैं जो इतना इतना कमाते हैं, 50-50 लाख रुपए महीना
लोग घर पे बैठे बैठे कमाते हैं सोशल मीडिया पे। और ये मतलब ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप जानते भी नहीं होगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एलविश यादव या ऐसे कोई बड़े बड़े क्रिएटर जिनका अच्छा नाम है, कैरी मिनाटी, फुकरा इंसान, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो इससे भी ज्यादा होंगे। बट ऐसे लोग जिनका आपको पता ही नहीं होगा, कोई रैंडम बंदा मेट्रो में जा रहा है या कहीं पर जा रहा है और टिकटॉक बना रहा है या कुछ भी व्लॉगिंग करता हुआ जा रहा है, आप हंस रहे हो कि वो देखो क्या कर रहा है, गाइस मैं दिखा रहा हूँ बर्गर, गाइस देखो चाउमीन। आपको नहीं पता वो शायद वो बर्गर की दुकान खरीद सकता होगा। और मैं एक्चुअली इस टाइम पे बहुत रिग्रेट करती हूँ कि जितनी सीरियस मैं आफ्टर मैरिज कंटेंट क्रिएशन को लेके हुई, काश मैं वो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे हो चुकी होती, तो हो सकता है हम लोग अभी कौन से लेवल पे होते। ऑफ कोर्स हम इस लेवल पे भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं अभी, बट और ऊपर हो सकते थे अगर उतनी इम्पोर्टेंस उस टाइम पे दी होती। हमने जब शादी करी थी ना, उसके 6 महीने बाद हम सोचते थे कि यार ये तो कंपनी का दिया हुआ फ्लैट है, मतलब म्यूजिक लेबल ने मुझे दिया हुआ था फ्लैट, यार कभी हम अपना फ्लैट लेंगे यार फ्यूचर में। जब हम ऐसा सोचते भी थे ना, फिर हम रेट रूट पता करते थे फ्लैट्स के यहाँ पर या प्लॉट्स के, भाई फट के हाथ में आ जाती थी। हम कहते थे यार ये तो 7-8 साल लग ही नहीं रहा, अभी आने वाले 7-8 साल भी हम कुछ ले पाएंगे, और हमने 2.5 साल में ले लिया घर। मतलब ये घर कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही है आया है हमारे हाँ, पास, तो मतलब हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने काम की। दिस इज लाइक आवर पूजा, आवर भगवान, एवरीथिंग। वरना अगर हम इस लाइन में नहीं होते ना, शायद हम नहीं सोच पाते अभी इतनी जल्दी। और भी बहुत लाइफ में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो भी पूरी करते हैं हम साथ साथ, वो भी चल रही हैं चीजें। कुछ लोन्स भी हैं, 1-2 सबकी लाइफ में छोटे पुटर तो होते ही हैं। बट लोन भी हम तभी लेते हैं ना कि हमारे को पता है कि हम वो EMIs पे कर सकते हैं, तभी वो लोन्स भी लिए जाते हैं। बट वी आर वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने हमारे को ये सही दिशा सही टाइम पे दिखाई जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्लस ना यार, आप एक चीज और सोच रहे होगे कि ये जो पॉडकास्ट है कितना ज्यादा मतलब नॉन प्रोफेशनल लग रहा होगा आपको, क्योंकि बीच बीच में हम एक दूसरे को काट भी रहे हैं, कुछ भी। यार हमारा ना इस चैनल को बनाने का पर्पस ही यही था कि हम आपसे बस बात करें। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरी हेडिंग्स बना रहे हैं या स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं कि 2.5 मिनट तक इस टॉपिक पे बात करनी है, फिर 4 मिनट इस टॉपिक पर बात करनी है। नहीं, हमारे साथ सिर्फ मान लो 100 लोग ही जुड़े हैं, 100 ही व्यूज आए, बट हम चाहते हैं वो 100 लोग के साथ, 100 लोगों के साथ हम कनेक्ट करें, हम जुड़े उनके मतलब वी रियली वांट, हाँ मतलब वी रियली वांट टू कीप इट वेरी रियल, हाँ वेरी रॉ। हम कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करते, हम ये नहीं सोचते कि तू मुझे कैसे काट रहा है, मैं तुझे कैसे काट रही हूँ, या ये मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे काट दे, ये मैं फंबल हो गया यहाँ काट दे। ठीक है यार, हमने सिर्फ इंस्पायर करना है लोगों को, और खुद से हम इंस्पायर नहीं कर रहे आपको कि हम यहाँ तक पहुंच गए आप भी पहुंचो। हम अभी कुछ नहीं है, बट हम और कंटेंट क्रिएशन पूरे के पूरे पार्ट का कह रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि सिर्फ आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। इतनी ही तरक्की लोगों ने बिजनेस में भी करी है, इतनी ही तरक्की कुछ लोगों ने जॉब में भी करी है। और मैं एक और चीज, हाँ बोलो पहले। तो तरक्की आप किसी भी लाइन में कर सकते हो यार। इस चीज को लेके आपने डीमोटिवेट भी नहीं होना, यार मैं तो 15,000 महीने की जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे को तो 8,000 ही महीना मिलता है, मैं कैसे उस लेवल पे पहुंच पाऊंगी कि मैं अपना घर कर। ऐसा कुछ नहीं है यार। आप जॉब में भी, मेरे खुद के नोन है ऐसे, उन्होंने 3 साल छोटी छोटी सैलरी भी करी, फिर स्विच मारा, स्विच पे शायद डबल हुई उसकी, फिर धीरे धीरे करते करते 10-15 साल लग गए, बट उस मुकाम पे पहुंच गए क्योंकि अपने काम को लेके नियत साफ थी। बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, किसी दोस्त ने बोला यार मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो इन्वेस्ट कर देगा साथ, कुछ जो अपनी पूंजी थी उसमें लगा के थोड़ा सा बिजनेस से इनकम शुरू हो गई। चटर पटर करते करते छोटी छोटी बूंद बूंद से आपका घड़ा भर जाएगा ना, फिर 5-10 साल बाद आप खुश हो जाओगे। मतलब ऑल्सो अगर तुम लोग में से कोई भी सोच रहा है कि हमें कंटेंट क्रिएशन को ऑप्ट करना है जॉब छोड़ के, कभी ऐसी गलती मत करना। हमेशा पहले एक बेस बना लो कि तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारी जॉब से तुम्हें जितने पैसे आ रहे हैं वो तुम अब कंटेंट क्रिएशन से कमा पा रहे हो, तभी जॉब छोड़ना। नहीं तो जॉब इज योर सेफेस्ट ऑप्शन। जब लगे कि हाँ अब मैं इतने प्रमोशंस करने लग गया या लग गई हूँ कि अब मेरे को जॉब की जरूरत है, अब मुझे इसको और टाइम देना चाहिए जिससे मैं इससे और ज्यादा कमा पाऊँ, प्लस तभी देना, तभी जॉब को क्विट करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हम साइड बाय साइड चला सकते हैं क्योंकि कंटेंट क्रिएशन को आपका फुल टाइम नहीं चाहिए अभी के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपके पास आप दिन के 1 या 2 घंटे भी निकालोगे तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो।
चलो ठीक है गाइस, ओके, अब इस पंचायत को यहीं पे खत्म करते हैं। पंचायत को आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। आई होप यू गाइस एंजॉयड द पॉडकास्ट। और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे डिस्कस करें ये आप हमें जरूर बताना। हमें बहुत ही सीरियस टॉपिक्स नहीं डिस्कस करने हैं, हम बहुत ही फन चिल वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो किस चीज़ पे नेक्स्ट पॉडकास्ट होना चाहिए, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और मेजरली जो जिसको वोट करेगा हम उस पे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। ओके, चलो बाय।